एक ऐसा फैसला जिसने रूस को चौंका दिया और भारत को दुनिया की आंखों का तारा बना दिया। जब रूस पर पश्चिमी देशों ने आर्थिक बम गिराए तो ज्यादातर देश पीछे हट गए, लेकिन एक देश बिना झिझके रूस के साथ खड़ा रहा, भारत। बदले में रूस ने भारत को न सिर्फ सस्ता कच्चा तेल दिया, बल्कि घातक हथियारों, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर डिफेंस में भी साझेदारी की। मगर अब भारत ने रूस को एक ऐसा अनमोल तोहफा देने का फैसला लिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है और रूस गदगद। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिसे नए युग की शुरुआत कहा जा रहा है, और कैसे ये कदम भारत को बना रहा है दुनिया का गेम चेंजर? इस रिपोर्ट में खुलेंगे सारे राज। बने रहिए अंत तक। रूस और भारत के रिश्ते आज के नहीं हैं, बल्कि शीत युद्ध के जमाने से ही दोनों देश एक दूसरे के भरोसेमंद साझेदार रहे हैं। लेकिन 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी और अमेरिका समेत पूरे पश्चिम ने रूस पर सैकड़ों प्रतिबंधों की बौछार कर दी, तब एक एक करके सारे देश पीछे हटने लगे। पर भारत ने कोई बयानबाजी नहीं की, कोई धमकी नहीं दी, बल्कि सीधे मैदान में उतरकर सस्ते कच्चे तेल की डील की, और वो भी इतनी बड़ी कि 2021 तक जहां रूस से सिर्फ 2% तेल आता था, वहीं आंकड़ा 2023 में बढ़कर 40% तक पहुंच गया। भारत ने वो चाल चली जिसे गेम चेंजर मूव कहा गया। लेकिन यह डील केवल सस्ता तेल पाने की कहानी नहीं है, इसके पीछे है गहरी रणनीति। रूस को जहां एक भरोसेमंद मार्केट मिला, वहीं भारत को सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि उन्नत सैन्य तकनीक, परमाणु ऊर्जा सहयोग और साइबर टेक्नोलॉजी तक की पहुंच मिली है। भारत ने रुपये रूबल व्यापार के लिए एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली शुरू की, जिससे डॉलर पर निर्भरता घटी और रूस को वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का सहारा मिला। भारत ने रूस के सामने कभी ये नहीं कहा कि वह केवल उपभोक्ता है। इसके बदले में भारत रूस को फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑर्गेनिक उत्पाद, आईटी सर्विसेज और डिजिटल टेक्नोलॉजी में असली सपोर्ट दे रहा है। इन्फोसिस, सन फार्मा, टीसीएस जैसी कई भारतीय कंपनियां रूस में अपने ऑपरेशंस को मजबूत कर चुकी हैं। इसके अलावा भारत ने रूस में कई संयुक्त ऊर्जा परियोजनाओं में भी निवेश किया है, जैसे कि सखालिन 1 में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी। अब सवाल यह है कि ये सब भारत को कैसे फायदा पहुंचा रहा है और आगे भारत क्या रुख अपनाएगा। आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया, उस वक्त भारत ने इस अवसर को रणनीतिक रूप से भुनाया। भारत ने रूस से सीधे ऑरल्स ग्रेड क्रूड की रिकॉर्ड मात्रा में खरीद शुरू की। ये क्रूड ऑयल आमतौर पर पश्चिमी यूरोप को भेजा जाता था, लेकिन प्रतिबंधों के कारण रूस ने भारत और चीन जैसे एशियाई देशों को भारी डिस्काउंट पर बेचना शुरू किया। भारत को यह तेल औसतन 10 से $15 प्रति बैरल सस्ता पड़ता है, जो कि ब्रेंट क्रूड ऑयल से काफी कम है। इसके चलते 2023 से 24 में भारत का लगभग 35% से 40% कच्चा तेल आयात केवल रूस से हुआ, जो इससे पहले 2021 तक 2% से भी कम था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने इस कच्चे तेल को रिफाइन करके न केवल घरेलू जरूरतें पूरी की, बल्कि इसे रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे डीजल और पेट्रोल के रूप में यूरोप और अफ्रीका को भी एक्सपोर्ट किया, जिससे भारत का ट्रेड बैलेंस सुधरा और विदेशी मुद्रा अर्जन भी बढ़ा। जब रूस पर पश्चिमी देशों ने सैकड़ों आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तब सबसे बड़ा झटका उसके बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को लगा। वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों ने रूस में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए और SWIFT जैसी इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस से भी रूस को बाहर कर दिया गया। ऐसे में रूस के लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना बेहद मुश्किल हो गया। इसी वक्त भारत ने आगे बढ़कर एक ऐसा डिजिटल समाधान पेश किया जो रूस के लिए किसी वरदान से कम नहीं। भारत ने रूस को UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी पेमेंट टेक्नोलॉजी देने का प्रस्ताव रखा है, जो न सिर्फ तेज और सुरक्षित है, बल्कि पूरी तरह से स्वदेशी और स्वतंत्र है। इसके साथ साथ रुपे कार्ड और इंडियन पेमेंट गेटवे को रूस में लागू करने की योजना पर भी चर्चा हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस अब अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम्स पर निर्भर नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, बल्कि डिजिटल आजादी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। भारत की ये पहल रूस को एक ऐसा विकल्प दे रही है जो उसे पश्चिमी दबावों से मुक्त कर सकती है
और यहीं से शुरू होती है एक नए युग की कहानी, जहां भारत सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि एक डिजिटल नेता बनकर उभरता है। रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद जब अमेरिका और यूरोप की बड़ी आईटी कंपनियां वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल गईं, तो रूस के सामने डिजिटल डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। ठीक इसी वक्त भारत की टॉप आईटी कंपनियों जैसे इन्फोसिस, TCS और HCL ने रूस में एंट्री करने की तैयारी शुरू कर दी। ये कंपनियां अब रूस को टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी जैसे अहम सेक्टरों में मदद देने जा रही हैं। इतना ही नहीं, रूस की कई सरकारी एजेंसियां और संस्थान भी अब भारत से अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने में सहायता मांग रहे हैं। भारत की ये पहल न केवल रूस की डिजिटल रिकवरी में मदद कर रही है, बल्कि भारत को एक ग्लोबल टेक लीडर के रूप में स्थापित भी कर रही है। ऐसे समय में जब दुनिया रूस से दूरी बना रही है, भारत की कंपनियां उस खाली जगह को भरकर दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती दे रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस की फार्मा सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। यूरोप और अमेरिका की कई दवा कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया, जिससे वहां मेडिसिन की भारी किल्लत पैदा हो गई। ऐसे में भारत ने आगे बढ़कर रूस को जेनेरिक मेडिसिन्स और वैक्सीन्स की सप्लाई शुरू की है, जो न सिर्फ किफायती हैं बल्कि गुणवत्ता में भी विश्वसनीय मानी जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 से 25 तक भारत और रूस के बीच फार्मा ट्रेड $10 बिलियन तक पहुंच सकता है। भारत की दवाएं अब रूसी अस्पतालों, क्लिनिकों और मेडिकल स्टोर्स की रीढ़ बनने जा रही हैं। ये साझेदारी न सिर्फ रूस की हेल्थ सेक्टर की रिकवरी में अहम भूमिका निभाएगी, बल्कि भारत को एक ग्लोबल हेल्थ केयर हब के रूप में और मजबूत बनाएगी। रूस और भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जो अमेरिका के डॉलर डोमिनेंस को सीधी चुनौती देता है, और वो है रुपया रूबल व्यापार मॉडल। इस व्यवस्था के तहत दोनों देश अब आपसी व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि अपनी स्थानीय करेंसी यानी भारतीय रुपया और रूसी रूबल में लेन देन कर रहे हैं। इससे रूस को अमेरिकी डॉलर और वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जो कि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण पहले ही उसे बाहर कर चुके हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास किया जा सकता है। जब यूरोपीय और अमेरिकी बैंक रूस के लेन देन को ब्लॉक कर रहे हैं, तब भारत ने एक वैकल्पिक सिस्टम देकर रूस के लिए आर्थिक सांसें बहाल कर दी हैं। आज भारत रूस के लिए एक फाइनेंशियल लाइफलाइन बन चुका है, और ये सहयोग दोनों देशों को एक नई आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा है। रूस भारत के बीच व्यापार अब सिर्फ तेल और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहा। अब कृषि और फूड सप्लाई में भी भारत एक मजबूत भूमिका निभा रहा है। रूस को भारत से अब चावल, चाय, मसाले और खासकर मिलेट्स, मोटे अनाज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर प्रोडक्ट्स की सप्लाई हो रही है। ऐसे समय में जब रूस को कई वेस्टर्न देशों से खाद्य आपूर्ति बाधित हो रही है, भारत का ये कदम स्ट्रैटेजिक और हेल्थ फ्रेंडली दोनों बन गया है। खास बात यह है कि भारत ने जिस तरह से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की मुहिम को ग्लोबल लेवल पर उठाया है, उसे रूस का भी समर्थन मिल रहा है। अब भारत न सिर्फ रूस को मिलेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, बल्कि मिलकर वहां मिलेट बेस्ड न्यूट्रिशन मॉडल तैयार करने में भी सहयोग कर रहा है। यह पहल सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा बन चुकी है, जो भारत को ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप की ओर ले जा रही है। भारत रूस रक्षा संबंध अब सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं है। अब दोनों देश साथ मिलकर हथियार और तकनीक बना रहे हैं, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और रूस को मिल रहा है एक भरोसेमंद पार्टनर। ऐसे वक्त में जब वेस्ट उस पर बैन लगाए बैठा है, स्पेस सेक्टर में भी नई जान आई है। आइजरो और रूस की रोसकॉस्मोस अब सैटेलाइट लॉन्चेस और डीप स्पेस मिशंस में साथ काम कर रहे हैं। यानी भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, इनोवेटर और पार्टनर बन चुका है। और जब दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी थी, भारत ने ना कोई नारा लगाया, ना कोई बयान, बस हर बड़े मंच पर रूस को अकेला नहीं पड़ने दिया। यही मौन समर्थन रूस के लिए सबसे बड़ी ताकत बना। भारत की ये न्यूट्रल लेकिन दोस्ताना नीति रूस के लिए सिर्फ सहारा नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक गेटवे बन गई। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि जो देश खुद संतुलन बना सकता है, वही दूसरों को भी स्थिरता दे सकता है।
और इसी वजह से आज भारत को केवल एक व्यापारिक या सामरिक साझेदार नहीं बल्कि एक उम्मीद और नई विश्व व्यवस्था का अगुआ माना जा रहा है। भारत ने जब रूस को सिर्फ मदद नहीं बल्कि विकल्प दिए तो दुनिया को समझ आ गया कि अब ग्लोबल पावर वही होगा जो दूसरों के लिए उम्मीद बने। तो अगर आपको लगता है भारत सही राह पर है, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि अगली बार भी सच्चाई सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद।